हेलो स्टूडेंट, आज आपका चैप्टर 6 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे लाइंस क्या होती हैं। आपने आगे की क्लास में पढ़ा होगा 7th और 8th क्लास में लाइंस। दे आर 3 टाइप्स ऑफ लाइंस। 1 2 3। फर्स्ट होती है आपकी रे। क्या होती है? रे। सेकंड होती है आपकी लाइन और थर्ड होती है आपकी लाइन सेगमेंट। अब ये रे क्या होती है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। आपने 7th और 8th क्लास में पढ़ा हुआ। रे क्या होती है? ए लाइन स्टार्ट ए पॉइंट एंड नॉट एंड टू अनदर पॉइंट। एक लाइन एक पॉइंट से स्टार्ट तो होती है लेकिन दूसरे पॉइंट पे आके फिनिश नहीं होती। उसे हम क्या बोलते हैं? रे। क्या बोलते हैं? रे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सन की रेज देखी होंगी। सन की रेज होती है वो स्टार्ट कहां से होती है? सन से, लेकिन आगे कहां पे फिनिश हो रही हैं ये किसी को पता नहीं होता, क्योंकि वो सन से स्टार्ट हुई जमीन तक आ रही है। आप जमीन के अंदर गड्ढा खोदोगे उसके अंदर भी जाएंगी तो वो क्या होती है? आपकी रे। तो एग्जाम्पल में हो गया आपका सन रेज। दूसरा आता है आपका लाइन। लाइन क्या होती है? ए लाइन ए स्टार्ट, यानी कि ये आपकी एक पॉइंट से स्टार्ट हुई और दूसरे, यानी कि ये किसी भी पॉइंट पे एंड नहीं होती है। ए लाइन प्रोड्यूस इन बोथ डायरेक्शन। एक लाइन होती है वो दोनों डायरेक्शन में क्या होती है? एक्सटेंड, यानी कि बढ़ती जाती है। इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ेगी। इसे क्या बोलेंगे? लाइन। एग्जाम्पल आपने देखी होगी रेलवे लाइन, यानी कि वो दोनों डायरेक्शन में बढ़ती रहती है, किसी भी डायरेक्शन में फिनिश नहीं करती। उसे क्या बोलते हैं? लाइन। यानी कि इसका मतलब होता है ए लाइन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। एक लाइन दोनों डायरेक्शन में यानी फिनिश नहीं करती, उसे क्या बोलते हैं? लाइन। अब आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? ए लाइन स्टार्ट टू वन पॉइंट एंड एंड टू अनदर पॉइंट। एक लाइन एक पॉइंट से स्टार्ट होती है दूसरी पॉइंट पे आगे क्या हो जाती है? खत्म। उसे क्या बोलते हैं हम? लाइन सेगमेंट। अब बेटा इन तीनों में से हम ओनली मीजर किसे कर सकते हैं? लाइन सेगमेंट को, क्योंकि ये आपकी इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट पे आगे क्या हो रही है? फिनिश। तो हम इस स्केल के थ्रू से क्या कर सकते हैं? मीजर। अब जैसे कि ये लाइन थी आपकी, आप इसे मीजर क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में क्या कर रही है? एक्सटेंड करेगी। अब कितना एक्सटेंड करेगी ये किसी को पता नहीं होता। ऐसे ही होती है आपकी सन की रेज। ये एक पॉइंट से स्टार्ट तो होंगी लेकिन आगे कहां तक जाएंगी ये किसी को पता नहीं होता। ये आपकी होती है रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। अब इसी के इन्हीं से क्या बनते हैं? आपके एंगल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एंगल्स। कोई भी आपका फिगर बनता है, जैसे आपका ट्रायंगल हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ, कोई भी पॉलीगन बनेगा वो बनेगा आपका लाइन सेगमेंट से। किससे बनेगा? लाइन सेगमेंट से। कैसे बनेगा? मुझे बनाना है कोई रेक्टेंगल, ठीक है? आपको ये रेक्टेंगल बनाना है। क्या बनाना है? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का आपका फिगर क्या होता है? ए बी सी और ये हो गया आपका डी। ये आपका रेक्टेंगल है। अब इसमें आपका कोई मुझे बता सकता है इसमें आपका क्या है? ये लाइन से बना है, रे से बना है, लाइन सेगमेंट से बना है। ये बना है आपका लाइन सेगमेंट से। किससे बना है? लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट से कैसे बना हुआ है? देखो ये लाइन यहां से स्टार्ट हुई है, कहां से? ए से, और कहां पे जाके फिनिश हुई है? बी पे, ठीक है? तो ये आपकी ए बी क्या हुई? लाइन सेगमेंट है या नहीं? ऐसा तो है नहीं ये एक पॉइंट से स्टार्ट हुई है आगे की तरफ जा रही है, नहीं है ना ऐसा? ये भी नहीं है कि दोनों डायरेक्शन में क्या कर रही है? एक्सटेंड। ये बी से स्टार्ट हुई, कहां खत्म हो गई? सी पे। ये सी से स्टार्ट हुई, कहां खत्म हो गई? डी पे। और ये डी से स्टार्ट हुई, कहां खत्म हो गई? ए पे। तो जितने भी आपके पॉलीगन बनते हैं, पॉलीगन मींस ट्रायंगल जो थ्री साइड से स्टार्ट होते हैं, 3 साइड के, 4 साइड के, 5 साइड के, ये सब आपके क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीगन। 3 साइड वाले क्या होते हैं? ट्रायंगल। 4 साइड वाले क्या होते हैं? आपके क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड वाले क्या होते हैं? पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। ऐसे तो होते हैं। यानी कि जो 3 साइड के फिगर होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? 4 साइड वालों को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? एंड 5 साइड वाले होते हैं आपके पेंटागन। 6 साइड के होते हैं आपके हेक्सागन, ठीक है? 7 साइड का होता है आपका हेप्टागन, 8 साइड का ऑक्टागन, 9 साइड का नोनागन और 10 साइड का डेकागन। ये जितने भी फिगर बनते हैं आपके जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं ये सब आपके किससे बनते हैं? लाइन सेगमेंट से। इनमें आपके क्या यूज नहीं होते? रे और आपकी लाइन सेगमेंट यूज नहीं होती है। अब रे का यूज कहां होता है? रे का यूज होता है बेटा जब हम एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंगल। फॉर एग्जाम्पल
अब एंगल होते क्या, सबसे पहले ये पता करो आप एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है मुझे एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं व्हेन टू लाइन मीट ए पॉइंट, यानी कि जब दो रेज एक पॉइंट पे आके मिलती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। जैसे कि बेटा ये आपकी लाइन है, रे है आपकी, ठीक है, और एक रे है, ये एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल रही है। ये आपका क्या है? कॉमन पॉइंट है या नहीं? इस पे आगे क्या कर रही है? मीट कर रही है, मिल रही है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? एंगल फॉर्म होगा। क्या होगा? एंगल फॉर्म। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? ए बी, इसे मान लो सी। जो सी है वो क्या है? हमारा वर्टेक्स। क्या है? वर्टेक्स। जहां वर्टेक्स होगा वहीं आपका क्या होगा? एंगल फॉर्म होगा, यानी आपका एंगल बनेगा। जैसे अभी ये रेक्टेंगल बनाया था, अब इसमें आपके वर्टेक्स क्या होंगे? ए बी सी डी, ये आपके वर्टिसेस बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? वर्टिसेस। यानी जब एक होता है तो वर्टेक्स होता है, जब बहुत सारे हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं आपके? वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होंगे? ए बी सी एंड डी, ये सब क्या है? आपके वर्टिसेस है। क्या है? वर्टिसेस। अब देखो ये वर्टिसेस क्यों है? एक लाइन मान लो यहां से आई है डी से, ये आई ए पे आके रुकी, और ये बी से कहां पे आके रुकी है? ए पे। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया? वर्टिस। यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एक एंगल यहां बनेगा, एक एंगल यहां बनेगा, फिर एक एंगल यहां बनेगा। तो ये आपके क्या हो गए? वर्टिसेस। क्या हो गए? वर्टिस, यानी वर्टेक्स हो गए। और जहां वर्टेक्स बनते हैं वहीं पे आपके क्या बनते हैं? एंगल्स। क्या बनते हैं? ये आपकी होती है साइड्स। क्या होती हैं? साइड। तो यहाँ पे मैंने वही बताया था, जब दो लाइनें एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलती हैं वहां पे आपका क्या बनता है? आपका फॉर्म होता है एंगल फॉर्म होता है, यानी कि आपका एंगल बनता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? देखिए आपने अभी पढ़ा लाइंस, और मैंने आपको बताया था एंगल्स क्या होते हैं। अब एंगल्स के भी टाइप्स होते हैं, यानी ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। पहला आता है आपका एक्विट एंगल। क्या होता है? एक्विट एंगल। अब एक्विट एंगल क्या होता है? दोज एंगल लेस देन 90 डिग्री बट मोर देन 0 डिग्री। जो एंगल 0 डिग्री से तो ज्यादा का होगा और 90 डिग्री से कैसा होगा? छोटा। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 0 डिग्री से कैसा होगा आपका? मोर देन, एंड लेस देन 90 डिग्री। यानी कि आपका 0 डिग्री से, यानी कि आपका कैसा है? बड़ा है, और 90 डिग्री से कैसा है? आपका छोटा है। कैसा है? छोटा। तो आपका ये क्या हो जाएगा? एक्विट एंगल। क्या हो जाएगा? एक्विट एंगल। यानी कि 0 डिग्री से लेके और 89 डिग्री तक जितने भी एंगल होंगे आपके, सब क्या होंगे? आपके एक्विट एंगल। क्या होंगे? आपके एक्विट एंगल। नेक्स्ट आता है राइट एंगल। दो एंगल मीजर 90 डिग्री। जो एंगल क्लियर कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने का होगा? यानी कि एक्स, एंगल एक्स मान लिया मैंने, ये कोई एंगल है, ये आपका एंगल का साइन होता है। किसका साइन होता है? अब ये एंगल का ही साइन क्यों होता है? मैंने भी आपको बताया था, कोई भी एंगल बना के दिखाया था, दो लाइन है जिस कॉमन पॉइंट जाके होते हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो इसी को हम छोटा सा साइन बना देते हैं, ये होता है आपका एंगल का साइन। किसका? एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, जिसकी क्लियर मीजर कितने की होगी? 90 की। किसकी होगी? 90। से बोलेंगे हम राइट एंगल। क्या बोलेंगे? ऐसे ही आता है आपका ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल क्या होता है? दो एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री से कैसा होगा? ज्यादा होगा, और 180 से कैसा होगा? कम। वो आपका क्या होगा? ऑब्टूज एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 से कैसा होगा? कम। फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री से कैसा होगा आपका? ज्यादा, एंड 180 से कैसा होगा? कम। समझ आ गया? नहीं आ गया? ये आपका क्या होगा? ऑब्टूज एंगल। क्या होगा? ऑब्टूज एंगल। यानी 90 से तो ज्यादा है ये, और 180 से कैसा है? कम है। कैसा है? कम। तो आपका ये क्या हो जाएगा? ऑब्टूज एंगल। कैसा होगा? ऑब्टूज एंगल। अब आता है बेटा आपका स्ट्रेट एंगल। क्या आता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जैसे आपका ये होता है, मीजर कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। ऐसे स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है जिस एंगल की मीजर कितनी होगी? 180। अब बेटा आपका 180 एंगल कैसे बनेगा? जो स्ट्रेट लाइन होती है वो आपकी कितने की होती है? 180। कितने की होती है? तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट ये हो गया आपका 180 का। कितने का हो गया? 180। ऐसे 90 डिग्री कैसा होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, और ये इस तरीके से, ये क्या होता है आपका? 90 डिग्री। समझ आ गया? नहीं आ गया? ये हो गया स्ट्रेट। अब आता है आपका रेफ्लेक्स एंगल। रेफ्लेक्स एंगल क्या होता है? दो एंगल मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360। यानी जो एंगल 180 से कैसा होगा? ज्यादा, एंड 360 से कैसा होगा?
कम, वो आपका क्या होगा, रेफ्लेक्स एंगल। तो ये आपके एंगल्स होते हैं, क्या होते हैं, एंगल। अब बेटा एंगल्स भी, ये तो आपके एंगल डिग्री में मीजर करने के लिए होते हैं। कुछ एंगल ऐसे होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस होती है, क्या होती हैं, लाइंस भी मैंने आपको बताई थी, अब लाइंस भी होती हैं, ये होती है आपकी टू पैरेलल लाइंस, क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है, सबसे पहले वो देखो, पैरेलल लाइंस। अब सबसे पहले देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती है, when two lines extend in both directions but does not intersect each other, यानी कि दो लाइनों को हम दोनों साइडों में कितना भी एक्सटेंड करें लेकिन वो एक दूसरे को क्या नहीं करती है, इंटरसेक्ट यानी कि कट नहीं करती, उन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। और अब जैसे कि एक लाइन ये जा रही है बेटा और एक लाइन ये जा रही है, अब ये आगे जाके ने आप थोड़ा भी एक्सटेंड करोगे तो ये यहाँ पहुंचेगी और ये यहाँ पे, ये इन्होंने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कट कर दिया। तो ये लाइनें आपकी पैरेलल लाइन नहीं हो सकती। दो लाइनें आपकी बिल्कुल ऐसी बनी होगी एक दूसरे को, इन्हें कितना भी आगे बढ़ाते जाना हो आप ऐसे, तो ये आप एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। अब इसमें भी एक लाइन इन्हें बाइसेक्ट करती है, क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। जैसे ये आपकी एल, इसे मान लिया एन और इसे बाइसेक्ट किया एक लाइन ने, तो यहाँ पे जो एंगल बनते हैं, क्या बनते हैं, एंगल्स। अब यहाँ पे कितने एंगल्स फॉर्म हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एंगल बन गए, 8। अब इन एंगल्स को भी किसी नाम से जाना जाता है, यानी कि ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या इन दोनों को ऐड करें तो इनकी वैल्यू कितनी होती है, 8 की होती है। आप जैसे कि कैसे, ये आपकी लाइन, दो लाइन है ना, एल और एम, जो एंगल अंदर की साइड बनते हैं उन्हें बोलते हैं इंटीरियर, क्या बोलते हैं, और जो एंगल बाहर की साइड बनते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सटीरियर। तो सबसे पहले देखो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल जो लाइन के अंदर वाले, तो अंदर कौन कौन से हैं, 3 4 5 6, यही तो लाइन के अंदर है नहीं, तो यहाँ दो इंटीरियर एंगल, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो लाइन के बाहर बनते हैं, जैसे कि 1 2 और 7 8, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके एंगल। अब आपने सबसे पहले अल्टरनेट, इसमें प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे, क्या होते हैं, इक्वल। अल्टरनेट में होते हैं अपोजिट, क्या होते हैं, और इंटीरियर में होते हैं अंदर की साइड में। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बेटा, देखो अल्टरनेट में होते हैं अपोजिट। 3 आपका 3 है ना, 3 के अपोजिट कौन सा एंगल आपका, 3 है, 3 के अपोजिट 6 तो है। और हमें ये भी देखना है कि ये लाइंस के कहाँ होने चाहिए, अंदर, यानी कि अंदर की साइड में। 3 के इक्वल क्या हो जाएगा, 6, तो एंगल 3 इक्वल टू हो गया आपका एंगल 6। और बेटा 4 के अपोजिट क्या होगा, यानी 3 के अपोजिट ये है तो 4 के अपोजिट क्या होगा, ये तो होगा 5, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। ये एंगल कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल। अगर आपको वैल्यू दी हुई है 3 की वैल्यू दी है 60 डिग्री, तो 60 की कितनी होगी, 60 डिग्री कितनी होगी, 60। समझ आ गया, नहीं आ गया। अब ऐसे देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर, क्या देखेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, जैसे हमने ये देखे ना अंदर की साइड में, अब ऐसे ही देखने हैं बाहर की साइड में, कहां देखने हैं, जैसे एंगल 1, अब 1 के अपोजिट कौन सा एंगल है बेटा, एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 8। एंड एंगल 2 क्या इक्वल क्या होगा आपका, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। ये तो हो गया आपके अल्टरनेट और इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब इसी में बनते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या बोलते हैं, बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होते हैं वो देखिए, वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली क्या मतलब दो लाइनें जब आपस में एक दूसरे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती क्या आती हैं, ए बी सी और ये डी, ये टू लाइन से एक दूसरे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे भी बेटा एंगल्स बनेंगे। अब एंगल्स क्या बनेंगे? सबसे पहले ये देखो लाइनें किस पॉइंट पे मिल रही हैं, इसी पॉइंट पे तो आगे मिल रही है, इसी पॉइंट को मान लिया ओ, क्या मान लिया मैंने? तो पहला एंगल बनेगा ये देखो, यहां से लेके ये बन गया, दूसरा आपका ये बनेगा या नहीं बनेगा, तीसरा आपका ये बनेगा और चौथा आपका ये बनेगा। कितने एंगल बन गए इसमें? 4 एंगल बन गए। कितने बन गए? अब वर्टिकल या कोई एंगल क्या होता है, इसमें जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे इसे मान लिया मैंने एंगल 1 2 3 और 4। अब यहां से 1 के सामने एंगल कौन सा बन रहा है, 1 के सामने 3 और 2 के सामने कौन सा बन रहा है, 4। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी। क्या लिखेंगे? एक ही हमेशा आपको याद रखनी है बेटा, आप एंगल लिखते हैं तो उसमें आपके 3 डेट्स आ रहे हैं, तो इसमें एंगल किस पे बन रहा है, ए पे बन रहा है, ओ पे बन रहा है या सी पे बन रहा है? एंगल किस पे बन रहा है? जो हमारा बीच में अल्फाबेट आता है एंगल हमेशा उस पे बनता है। ठीक है, हम सी और ए को आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन ए वही लिखा जाएगा, ए ओ सी, क्योंकि एंगल किस पे बना है हमारा, ओ पे। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ डी। ऐसे एंगल ए ओ डी, ए ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी। समझ आ गया आपके? तो ये आपके होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बेटा यही एंगल इसमें भी बनेंगे। अब इसमें कैसे बनेंगे, ये आपको अल्टरनेटिव एक्सटीरियर समझ आ गए? अब देखो यहां से आपकी ये जो दो लाइनें हैं ये भी क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है नहीं? तो ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं? तो 1 के एंगल पर कौन सा इक्वल हुआ, 1 के सामने 4 है और 2 के सामने कितना है, 3। बेटा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, इसमें कितने एंगल्स बनना है, 8। अगर आपको एक एंगल भी दे दिया गया तो इसमें आप बाकी के 7 एंगल फाइंड कर सकते हो। अभी मैं आपको कराऊंगा एक एग्जांपल। तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल देखोगे यहाँ से, तो यहाँ लिखोगे वर्टिकली, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बी ओ ए। बी ओ ए का मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ मैंने आपको समझा दिया है। तो एंगल 1 के इक्वल कौन सा होगा, एंगल 4। कौन सा होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ऐसे ही इसमें 2 के इक्वल क्या होगा बताओ, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ऐसे ही यहाँ पे एंगल 5 के इक्वल क्या होगा, 8। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 6 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 7। ये आपके समझ आ गया नहीं आ गया? ये होते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपके कौन कौन से हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसी में बनते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है, आप इस फिगर में देखिए ये दो लाइनें आपकी एल और एम, या तो करस्पॉन्डिंग लाइन से ऊपर बनेंगे या लाइन से नीचे और सेम साइड में, यानी कि एक ही साइड में जो एंगल या तो लाइन के ऊपर बने या लाइन के नीचे, उन्हें क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। फॉर एग्जांपल 1 लाइन के ऊपर बन रहा है ना, तो 1 के ऊपर क्या होगा, इधर लाइन के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, 5। तो 1 और 5 क्या है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। अब 3 लाइन के नीचे बन रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा, एंगल 7। ये आपके क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे कहेंगे एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एंगल 5 एंड एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एंगल 7। अनदर साइड, दूसरी साइड में देखेंगे 2 आपका लाइन के ऊपर बन रहा है तो इधर ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, 6। तो एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 6 एंड एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एंगल 8। ये होते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ आ गया नहीं आ गया? अब आता है बेटा आपका लीनियर पेयर। क्या आता है, यानी कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जो पेयर में बनते हैं। किसमें बनते हैं? अब लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर का मतलब होता है आपकी कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है पी क्यू, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले जब स्ट्रेट लाइन होती है तो सबसे पहले ये देखो स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन पे,
180 का, कितने का बनता है 180। अब इसे कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट। अब इस पे आपके कितने एंगल बन जाएंगे, ये PQ, इसे R, ऐसे मान लिया O। अभी तक बेटा एक सिंपल एंगल बना था स्ट्रेट लाइन की 180 का। अब इसमें कितने एंगल फॉर्म हो गए, 2 एंगल फॉर्म हो गए। एक आपका ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा। वर्टेक्स आपका कॉमन है O। अब यहां से देखिए पहला एंगल बनेगा POR, कौन सा बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा QOR। तो इन दोनों एंगलों को ऐड करते हैं और सम कितना होता है हमारा 180। उसी को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। अब मैं बता दे रहा हूं, जैसे एग्जांपल में ये एंगल आपको दिया है 100 डिग्री का, कितने का दिया है, तो ये वाला कितने का होगा 80 का, कितने का होगा, क्योंकि जो ये लाइन है वो टोटल कितने की है 180 का। अब 180 में से 100 का ये हो गया तो बचा कितना 80 का। तो लीनियर पेयर को हम कह सकते हैं एंगल POR प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180। ये होता है आपका लीनियर पेयर। क्या होता है, लीनियर पेयर। समझ आ गया नहीं आ गया लीनियर पेयर क्या होता है। अब इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहाँ पे आपको A B ये आपका C दिया है और ये दिया है O। ये दिया है एंगल आपको 70 डिग्री और ये दिया है एंगल X। फाइंड कर सकते हैं आप। तो कैसे करना है, सबसे पहले AOB क्या लिखेंगे, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। 180 है क्यों, आप डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो वहां पे आपको रीजन भी देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, लीनियर पेयर। तो आपका ये लीनियर पेयर है। अब AO की वैल्यू कितनी दी है आपको X, BOC की वैल्यू कितनी दी है 70 इक्वल टू 180। तो X इक्वल टू 180 माइनस 70, तो X इक्वल टू कितना आ गया आपका 110, राइट। तो आपको ये आपको समझ आ गया, आपको लीनियर पेयर हो गया आपका, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब आता है आपका एडजेसेंट एंगल। क्या आता है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। अब बेटा एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एक कॉमन वर्टेक्स पे आपके 2 एंगल फॉर्म होते हैं विद कॉमन आर्म, यानी कि एक ही वर्टेक्स होगा और एक कॉमन आर्म होगी, उसमें से 2 एंगल बनेंगे। फॉर एग्जांपल ये एंगल आपका कोई बना हुआ है A B और इससे मान लिया O, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई एंगल बना हुआ है। अब इसमें से बीच में से ये आपकी एक आर्म और है, इसे मान लिया मैंने C, ठीक है। तो अब आपके कितने एंगल फॉर्म हो गए, 2। AOC क्या हो गए, तो यहां से आप लिखेंगे AOC। देखिए बेटा यहां से AOC और प्लस एंगल BOC, आपका एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, तो इसे लिखेंगे BOC, ठीक है। और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पूरा एंगल क्या था हमारा AOB, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया एडजेसेंट एंगल। अब मैंने आपसे क्या कहा था, एडजेसेंट एंगल एक कॉमन वर्टेक्स में होते हैं और कॉमन आर्म होती है। कॉमन वर्टेक्स क्या है आपका O, क्योंकि दोनों एंगल कहां बन रहा है, O पे तो बन रहा है। कॉमन आर्म क्या है, आप ये वाला एंगल AOC तो भी इसमें OC आएगा नहीं आएगा, और आप ऊपर से लोगे BOC तो भी इसमें क्या आएगा OC हमारी क्या है, कॉमन आर्म है, क्या है। अगर ये नहीं होगी तो आपका सिंपल एक ही एंगल बन रहा है, कौन सा AOB। अब ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, अगर AOB ये पूरा आपका 60 डिग्री का है, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है 30-30 के होंगे, एक 20 का भी हो सकता है, एक 40 का भी हो सकता है, एक 50 का हो सकता है, एक 10 का भी, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो पूरा एंगल है उसके सम के इक्वल आएगा। समझ आ गया नहीं आ गया। तो ये होते हैं आपके एडजेसेंट एंगल। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, कल से आपकी नई एक्सरसाइज स्टार्ट होगी।